जैसा कि आप सभी को पता ही है, श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है और हर हिंदू परिवार में इसे अच्छे तरीके से किया भी जाता है। अपने पितरों के सम्मान के लिए इसे बड़े ही अच्छे तरीके से करना चाहिए भी। परंतु कुछ लोगों के मन में इसके प्रति काफ़ी सवाल उत्पन्न होते हैं। तो मैं अध्यात्म आयुर्वेद अनिल में फिर से प्रस्तुत हूँ लेकर फैक्ट का फंडा, जिसमें श्राद्ध से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। आज इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके श्राद्ध से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलना संभव है। जिस प्रकार से बोला जाता है कि ब्राह्मण को भोजन खिलाया परंतु कौवे को क्यों? तो श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों खिलाया जाता है? इसके पीछे का क्या तात्पर्य है? साथ ही साथ श्राद्ध क्यों करते हैं? इसीलिए जुड़े रहें अध्यात्म आयुर्वेद अनिल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपकी एक सपोर्ट होगी मेरे काम के लिए। हमारे जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थिति या फिर विकट समस्याओं से उबारने का काम हमारे पूर्वज करते हैं, और वो जो मदद भेजते हैं वो आती है हम तक इंट्यूशन के माध्यम से। यानी मैं कहना चाह रहा हूं, जब भी आपने किसी को देखा होगा, जनरली कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी सुने और देखे हैं जो ये एग्जैक्टली बता देते हैं कि मेरे साथ कुछ न कुछ इस प्रकार का गलत होने वाला है। ये जो इंट्यूशन आती है मन में, ये होती है पूर्वजों की मदद। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी माना जाता है कि बड़ी समस्या से बचाने के लिए आपको किसी छोटी समस्या में उलझा दिया जाता है, तो वो जो समस्या छोटे रूप पे आपको बड़े से बचाने के लिए उत्पन्न हुई, वो आपके पूर्वजों ने किया। यहाँ तक कि किसी किसी घर में तो ज़्यादा समस्याएं जब पैदा हो जाती हैं तो वो पंडित या ब्राह्मण ज्ञाता के पास में जाते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि आपको पितृदोष है। तो यानी कि उनके पूर्वज किसी न किसी कारणवश उनसे नाराज हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में पितरों तक उनका भोजन पहुंचाकर हम अपना सम्मान उनको व्यक्त करते हैं, ताकि वो हम पर सदा खुश रहें और हम पर अपनी वो मदद, वो कृपा की दृष्टि, वो आशीर्वाद बनाए रखें। भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष कहलाता है। इसे महालय भी कहा जाता है। अब इन दिनों के दौरान जिस भी तिथि को आपके पितृजन की मृत्यु हुई है या वो दिवंगत आत्मा उस परमात्मा में विलीन हुई है, उसी तिथि को आपको श्राद्ध करना होता है। श्राद्ध के अंदर ब्राह्मण को भोजन खिलाया जाता है, साथ ही गाय को, कुत्ते को, कौवे को भोजन जरूर खिलाया जाता है। इसके पीछे के कारणों को जानने से पहले मैं आपको बता दूं, श्राद्ध पुत्र के द्वारा ही करना बताया गया है। पुत्री या फिर किसी स्त्री के द्वारा करना इसे वर्जित कहा गया है, क्योंकि शास्त्र कहता है पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, यानी जो नरक से आपकी त्राण करे यानी रक्षा करे वही पुत्र है। इसीलिए श्राद्ध पुत्र को करना चाहिए। परंतु अगर किसी को पुत्र ना हो तो उसका श्राद्ध उसका सहोदर भाई यानी एक ही माता से जन्मा भाई भी कर सकता है। अगर भाई भी नहीं है और पुत्री है तो पुत्री के भी पुत्र उसको श्राद्ध को पूर्ण कर सकते हैं। परंतु वह उसी अवस्था में किया जा सकता है जब मरणोपरांत दिवंगत आत्मा की कोई पुत्र संतान नहीं है। और अगर मान लो किसी के 4-5 पुत्र हैं या 2-3 पुत्र हैं, तो ज़्यादा पुत्रों की अवस्था में ज्येष्ठ पुत्र को ही श्राद्ध करना बताया गया है। अब जिनको अपने पितरों की स्वर्गवास तिथि का पता नहीं है, वो अश्विन मास की अमावस्या के दिन जब अंतिम श्राद्ध मनाया जाता है उस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। सभी अज्ञात श्राद्ध अश्विन मास की अमावस्या को ही किए जाते हैं। यह अंतिम श्राद्ध दिवस होता है। श्राद्ध के दिन पंचवलिका भी निकाली जाती है। पंचवलिका पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे भी अवश्य देख लें। किसी भी प्रकार के भोजन के अनुष्ठान के लिए पंचवलिका का निकालना अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि पंचवलिका में कौवे का भी स्थान है। तो उस कौवे को श्राद्ध के दिन सबसे ज्यादा अग्रणी माना जाता है। इसके पीछे की एक कहानी है। इस कथा के अनुसार त्रेता युग में इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया। उस कौवे ने माता सीता के पैर में चोंच मार दी। ये देखकर श्री राम ने उनकी तरफ एक तिनका उठाकर फेंका, जो उस कौवे की आंख में जाकर लगा। तब उस कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए भगवान श्री राम के सामने प्रस्तुत हुआ और माफी मांगी। इस पर भगवान श्री राम ने उसे क्षमा किया और उसे एक वरदान दिया कि पितरों को समर्पित किया जाने वाला भोजन आपको समर्पित किया जाए तो वह पितरों तक जरूर पहुंचेगा। इसीलिए इसी दिन से
कौवे की जो मान्यता श्राद्ध पक्ष में होती है वो एक अतुलनीय मान्यता है। इसी दिन कहा जाता है कौवे के रूप में आपके पितृ आकर के भोजन ग्रहण करते हैं, और जब किसी कौवे ने आपका भोजन स्वीकार कर लिया मतलब आपके पितरों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। अब श्राद्ध करने से होने वाले लाभों को गरुड़ पुराण में वर्णित किया गया है। गरुड़ पुराण कहता है, आयुः पुत्रान यशः स्वर्ग कीर्ति पुष्टिम बलम श्रियम पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। अर्थात श्राद्ध करने से मनुष्य के पितृ उस पर प्रसन्न होकर उसे आयु, समृद्धि, मोक्ष, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, धन, धान्य, बल, वैभव और समृद्धि का आशीष देते हैं। मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि दादा, परदादा और पिता श्राद्ध की ऐसे आशा करते हैं जैसे एक पक्षी एक पेड़ पर फल आने की आशा करता है। देवताओं के लिए हव्य और पितरों के लिए कव्य दिया जाता है। ये दोनों उन्हें कैसे प्राप्त होते हैं इसके बारे में यमराज ने स्वयं अपनी यम स्मृति में लिखा है। जब हम देवताओं के लिए हविष्य हवन के माध्यम से अग्नि में डालते हैं, उसी प्रकार से हम कौवे को जब भोजन खिलाते हैं तो वह कौवे बन जाता है और वो पितरों तक पहुंचता है। हवन और हविष्य पर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर के दोनों वीडियो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक भी दे दूंगा। महर्षि जाबाली, महर्षि सुमंतु, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, यहाँ तक के महाभारत में भी श्राद्ध का जिक्र मिलता है। महाभारत की विदुर नीति में विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा है कि जो मनुष्य अपने पितरों के लिए निमित्त श्राद्ध नहीं करता वह मनुष्य मूर्ख के समान है। वहीं महर्षि सुमंत का कहना है कि श्राद्ध से कल्याणकारी कोई दूसरा कार्य ही नहीं है, इसलिए श्रद्धा अनुसार अपनी इच्छा शक्ति के अनुरूप श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य शाक यानी एक सिंपल सब्जी के द्वारा भी अगर श्राद्ध का कार्य करता है तब भी उसके पूरे परिवार पर कोई कष्ट नहीं आ सकता। विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से न केवल पितृ तृप्त होते हैं बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, ऋषि, मनुष्य, सरीसर्प, यहाँ तक कि जितने भी भूत प्राणी हैं सभी तृप्त हो जाते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जिस देश, जिस घर या जिस परिवार में श्राद्ध कार्य नहीं होते वहां पर वीर, निरोग और शतायु पुरुष जन्म नहीं लेते। इसीलिए आप सबसे भी विनती है कि आप श्राद्ध कार्य अवश्य करें, और अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं। यही एक मौका होता है अपने पितृजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का, उन्हें वहां बैठे उस पितृलोक में बैठे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने का। आपके पितृजन आपका ऐसे ही सदा कल्याण करते रहें। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम।